दोस्तों नमस्कार। आज हम ठोस अवस्था के अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ठोस अवस्था के गुणों से संरचना तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों वो क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, आज उसके आगे तो अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ठोस अवस्था यहाँ जो सेटअप बना हुआ है ये ठोस अवस्था का ही है। अब ये सारी चीजें जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारी चीजों को जानकारी इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। यहाँ गोला देख रहे हैं, यहाँ गोला देख रहे हैं, यहाँ गोला देख रहे हैं, सारी चीजों को सेटअप को देखेंगे ठीक से। तो ओ क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण जो अगले वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देखा, जस्ट इसके आगे अगला प्रॉपर्टी आती है दोस्तों ओ क्रिस्टलीय ठोस का, वो है शीतलन वक्र। क्या है दोस्तों? शीतलन वक्र। शीतलन वक्र में दोस्तों एक ग्राफ दिखाया गया है। अब जहां से आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में एक तापमान y एक्सिस को लिया गया है और x एक्सिस को समय टाइम लिया गया है। दोस्तों अगर समय के साथ अगर ये लाइन नीचे आ रहा है, देख सकते हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर लो हो रहा है। अगर समय के साथ टेम्परेचर अगर बढ़ते जाता है ऊपर की तरफ, तो समझ आएंगे समय के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यह वक्र ऊष्मा खोने वाले पदार्थ के मौलिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जो प्रवस्था संक्रमण को समझने के लिए आधार तैयार करता है। यानी दोस्तों ये टेम्परेचर की वो क्रिस्टलीय ठोस को जब अगर हम ऊष्मा देते हैं तो नॉर्मली रूप से वो भी उसमें ऊष्मा तापमान उसी तरह से व्यवहार करेगा। जिस प्रकार से हम ऊष्मा देंगे तो वो गर्म होगा, ठंडा करेंगे तो वो ठंडा होगा। इसी बातें को यहाँ पर इस चीज़ों को यहाँ लिखा गया है, डिफाइन किया गया, लिख दिए गए हैं। इसको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आता है? दैसिकता, जो कि क्रिस्टलीय ठोस में भी दैसिकता देखे हैं और समदैशिक देखे हैं। तो दैसिकता और समदैशिक क्या है? तो यदि ठोस सभी दिशाओं में एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है उसे समदैशिक कहा जाता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जिधर से भी यहाँ पर एक गोला बनाया गया है, इसमें जो अणु दिया गया है ये अणु है, ये अणु दिया बनाया गया है, क्या सभी दिशाओं में एक समान रखता है? अगर इधर से भी लेते हैं, क्या सभी दिशाओं में समान है? ये ओ क्रिस्टलीय ठोस का है, तो यहाँ पर इस सभी दिशाओं में समान है। ये समदैशिक प्रदर्शित कर रहा है, समान गुण है इसका, तो ये समदैशिकता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और कि समदैशिकता कौन प्रदर्शित करता है? तो ये पहला है क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा है क्रिस्टलीय। तो समदैशिकता का गुण प्रदर्शित करने वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें जो अणु देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अणु एकदम व्यवस्थित ढंग से है। इधर से भी देखेंगे व्यवस्थित है, इधर से भी देखेंगे व्यवस्थित है, इधर से भी अणु व्यवस्थित है। अणु बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं या आयन बोल सकते हैं। ये वाली चीजें आप अणु भी बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते हैं, यानी अणु के रूप में भी बोल सकते हैं और परमाणु भी बोल सकते हैं या आयन के रूप में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ क्रिस्टलीय ठोस में यहाँ जो अणु है
व्यवस्थित नहीं है, क्रम में नहीं है, लेकिन यहाँ क्रिस्टलीय ठोस में क्रम में है। अगर इसकी इस लाइन में देखिए एक्स एक्सिस में अगर इसको एक्स लिया जाए और इसको वाई लिया जाए तो ये क्रम में है। तो आशा करते दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी महत्वपूर्ण बिंदु लिख चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह एक रूपता दीर्घप्रासी व्यवस्था के अभाव को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, समदैशिकता प्रदर्शित करती है। दोस्तों आगना नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में क्या है दोस्तों? क्रिस्टल जालक क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है क्रिस्टल जालक। यहाँ दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टल जालक बनता कैसे है कि परमाणु हो या अणु हो अथवा आयन हो को नियमित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गोला यहाँ है और एक यहाँ है, जस्ट इसके नीचे भी है, एक नीचे भी है, एक नीचे भी है, जस्ट इसके बगल में नीचे भी है। ये दोस्तों ये गोला इस फॉर्म में है। एक सेकेंड दोस्तों, ये गोला इस फॉर्म में है। तो यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है, वही अणु, यहाँ भी अणु है, यहाँ भी अणु है, यहाँ भी अणु है, यानी व्यवस्थित है, यानी नियमित क्रम में है। उसी प्रकार से ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। आशा करते दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। अब नेक्स्ट दोस्तों त्रिविम जालक के रूप में देखते हैं कि त्रिविम जालक है क्या। त्रिविम यानी त्रिविम में अनंत बिंदुओं यानी बिंदुओं के फॉर्म में क्या आएगा? अणु, परमाणु, आयन को नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम आप यहाँ पर ये जो सेटअप देख रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट से उठा सकते हैं। ये 3D में त्रिविम, इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक, यानी जाल की तरह। यानी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट यहाँ है, फिर अगर आया, फिर यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ गया, यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ से भी यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, एक बिंदु यहाँ, फिर ये अलग अलग हो सकता है। इस तरह से जाल के रूप में बन सकता है। ये भी इस तरह से जाल के फॉर्म में बन सकता है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि त्रिविम में अनंत बिंदु, अणु, परमाणु, आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो नेक्स्ट, अब जालक बिंदु के नियम नंबर 1 नोट में इसको देख सकते हैं, जो कि अभी तुरंत पॉइंट दिखाए हैं। दोस्तों यहाँ पर त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदु के बिल्कुल समान होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर्शा दिया गया है दोस्तों, जैसे यहाँ एक बिंदु है, अब उठा करके यहाँ पर भी एक बिंदु लेंगे, ये बिंदु एकदम बिल्कुल समान होता है, जस्ट इसके एकदम सीधी लाइन में समान है। अगर इधर भी ले सकते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस बिंदु के ये समान होगा, कहीं से भी पॉइंट उठा। अगर इस बिंदु के भी लेंगे तो इस बिंदु के भी समान हो सकता है, इस बिंदु के भी समान होगा। अगर इस बिंदु के ले, इस बिंदु के भी समान होगा। यानी जिस तरफ से ले सकते हैं दोस्तों कि बिंदु समान ही नजर आएगा। ऐसा करते दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पढ़ सकते हैं कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है।
अब नेक्स्ट जालक बिंदु के नियम नंबर 2। दोस्तों यहाँ त्रिविम जालक को प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु के समूह को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये सेटअप दिखा गया दोस्तों, जिसे परमाणु के समूह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बस यही इसका अनुपरमाणु है। ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम बता दिया गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक सारांश जो पढ़े दोस्तों, ये एक सारांश है। हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ठोस अवस्था एकक कोष्ठिका यानी सॉलिड यूनिट स्टेट, सॉलिड स्टेट यूनिट सेल। दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, एकक कोष्ठिका है क्या कि इकाई सेल जालक बिंदुओं व त्रिविम समूह होता है जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और दोस्तों आगे इसके निर्माण की प्रक्रिया, ये जितने भी देख रहे दोस्तों, ये सारे के सारे एकक कोष्ठिका है। यहाँ पर जो बना हुआ है ये पॉइंट एक त्रिविम जालक को प्रदर्शित कर रहा है। ये भी त्रिविम जालक है। अगर यहाँ से उठाते हैं और ये वाला और ये वाला, ये भी त्रिविम जालक है। यानी यहाँ पर एक सेटअप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिविम जालक इस तरह से है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट एकक कोष्ठिका के अब पैरामीटर को देखते हैं दोस्तों, जिसे एक घन के रूप में दिखाया गया है। इसके पैरामीटर को कैसे, जस्ट लाइक कहीं से भी अगर उठाते हैं, इसका ये सेटअप बनता है 3D में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, किधर किसी को भी ले सकते हैं, एक्स या वाई। तो यहाँ एकक कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। यह पैरामीटर उस एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। यानी पैरामीटर है क्या दोस्तों, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गई। इसको भी डिफाइन किया गया है, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको ए लंबाई ए नाम दिया गया है। इसकी लंबाई, ये अक्षीय लंबाई इसको बोलेंगे। मुख्य पैरामीटर यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है सारा सेटअप कि अक्षीय लंबाई, इसको अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष की लंबाई को ए डिनोट किया गया है और वाई अक्ष की लंबाई को बी से डिनोट किया गया है और जेड एक्सिस लंबाई को सी से डिनोट किया गया है। इसी को बोलते हैं अक्षीय लंबाई। अब दोस्तों अक्षीय कोण क्या होगा, तो अक्षीय कोण, तो यहाँ देख सकते हैं कि अक्षीय कोण कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो बीच का जो एंगल बना है, इसको बोलेंगे अल्फा। इसको बोलते हैं अक्षीय कोण। अब दोस्तों वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का जो कोण बना हुआ है उसको बोलेंगे गामा। और एक्स अक्ष और जेड एक्स के बीच का कोण, यानी जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच का कोण को बोलेंगे बीटा। तो यहाँ पर अक्षीय कोण भी दिखा दिया गया है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अक्षीय लंबाई, यानी एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों की अक्षीय लंबाई क्रमशः ए बी सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इस लाइन को जो 3D में बना हुआ है,
3D में बना हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं कहीं न कहीं इसको अक्षीय लंबाई नाम व्यक्त किया गया है। ये दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों की अक्षीय लंबाई क्रमशः a, b एवं c से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। अब अक्षीय कोण को दोस्तों इसको भी ध्यान से देख लेंगे। ये डायग्राम को एक क्यूब बनाया गया है, किनारों के मध्य कोण अल्फा, बीटा एवं गामा से प्रदर्शित किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये लंबाई a और ये जो लंबाई b अक्षीय लंबाई और ये जो लंबाई c लिया गया। इस लंबाई के अब ये लंबाई दोस्तों की लंबाई अक्षीय लंबाई यानी a और b के बीच कोण बना हुआ है अल्फा बीटा। अब दोस्तों b और c के बीच का एंगल बना हुआ है अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ किनारों के मध्य कोण अल्फा, बीटा एवं गामा। सारी चीजें दोस्तों सेटअप दिखाया गया है, इसको ध्यान से देख लें। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है, अब कोण अल्फा को अगर समझने में प्रॉब्लम है दोस्तों तो यहाँ पर जस्ट यहाँ दिखा दिए हैं कि ये जो लाइन A है, ये जो अक्षीय लंबाई A है और ये लंबाई B है, तो A और B के बीच के कोण यहाँ देख सकते हैं। चौड़ी यहाँ पर B एवं C के अल्फा बनेगा दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ B एवं C के मध्य कोण, यहाँ लिख दिए B एवं C के मध्य कोण को अल्फा बोलेंगे। अब बीटा कोण दोस्तों, बीटा कोण बोलेंगे, बीटा कोण अल्फा एवं A एवं C के मध्य कोण, ये वाला A हुआ, ये लाइन A और ये C, इन दोनों के बीच के मध्य कोण को बोलेंगे बीटा। अब गामा दोस्तों, गामा बोलेंगे A एवं B के मध्य कोण, ये वाला पूरे कोण, इसको बोलेंगे गामा। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।